राहुल गांधी का यह जो पूरा बयान है और उसके बाद की जो राजनीति हम कर्नाटक में देख रहे हैं, उसके संदर्भ में जो यह कोशिश है कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो ओबीसी जातियाँ हैं, वो हम्म, कांग्रेस के पक्ष में गुटबंद हों। और इसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, यानी जाति जनगणना का, आरक्षण के विस्तार का, ये क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसके आधार पर विपक्ष अपनी राजनीति को गोलबंद कर सके? इस संदर्भ में मैं यह भी आपने इस लेख को देखा भी होगा और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सतीश देशपांडे जो लगातार जातीय जनगणना का समर्थन करते रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही रोचक लेख लिखा है और पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में लेख प्रकाशित हुआ था और इसमें उन्होंने ये कहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिससे विपक्ष अपनी राजनीति को गोलबंद कर सके क्योंकि तमाम विपक्षी दल इस पर सहमत हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जब आप अपने कार्यक्रम की भूमिका बना रहे थे, तो उस वक्त मुझे एक व्यक्ति की याद आ रही थी जिसका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण के प्रश्न को रेखांकित किया और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार कर लिया। नतीजा ये निकला कि पूरे देश की राजनीति बदल गई और सबसे ज्यादा अगर किसी की राजनीति पर असर पड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर असर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का ना विरोध कर सकती थी और ना ही आरक्षण का खुलकर समर्थन कर सकती थी। उसके जो समर्थक थे, उससे हमदर्दी रखने वाले लोग थे, वो आरक्षण विरोधी आंदोलन में कूद पड़े। और हालत ये थी कि जब आरक्षण विरोधी आंदोलन के में राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की और जब वो वहां पर सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी मौत का संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त अडवाणी जी उनको देखने के लिए गए। जब अडवाणी जी बाहर निकल कर आए तो उनके साथ मदन लाल खुराना भी थे और अडवाणी जी ने वहां पर आरक्षण विरोधी छात्रों ने उनको घेर लिया और उनसे ये मांग की कि वो आरक्षण का विरोध करें। तो उन्होंने एक वहां पर खड़े हुए ऑटो पर चढ़कर उन छात्रों को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन वो छात्र किसी कीमत पे नहीं माने। मदन लाल खुराना ने भी उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाजपा के नेताओं को बहुत ही हुटिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर आरक्षण का विरोध करने से इनकार कर दिया। ना तो आरक्षण विरोधी छात्रों का विरोध कर सकते थे और ना ही वो आरक्षण का विरोध कर सकते थे। यानी भाजपा एक अजीब तरह की दुविधा और अजीब तरह के जंजाल में फंस गई। भाजपा ने उससे निकलने में काफी समय लगाया और उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने घोषणा पत्र के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का समर्थन करना शुरू किया। ये जो आज आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, ये तभी भाजपा ने अपने मांग पत्र में जोड़ा था। यानी इतने दिनों की कोशिश के बाद में ये बात अब आ पाई है। तो आरक्षण एक ऐसी चीज थी, भाजपा को लगता था कि अगर वो आरक्षण विरोधी साबित हो गई तो जो पिछड़े वर्ग के वोटर हैं वो उसका साथ छोड़ देंगे और हिंदू राजनीतिक गोलबंदी का उसका सपना हमेशा हमेशा के लिए धूल धूसरित हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसने आरक्षण के समर्थक के रूप में अपनी छवि स्थापित कर दी तो ऊंची जातियां जो कि आरक्षण से नाराज हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जाति, वो लोग उससे नाराज हो जाएंगे। और भाजपा समझती थी कि भाजपा का लक्ष्य ये था, राष्ट्रीय संशोधन द्वारा दिया गया लक्ष्य ये था कि पिछड़ी जातियों को इन द्विज जातियों के साथ जोड़ना है। इनके समीकरण के आधार पर ही वो हिंदू एकता बन सकती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने भारत की राजनीति पर हावी होने के लिए चाहती थी। भाजपा ने बहुत ही मुश्किल से एक तनी हुई रस्सी पर जिस तरह एक नट चलता है, उस तरीके से आरक्षण के प्रश्न पर राजनीति की और धीरे धीरे करके आज वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो पिछड़ी जातियों आरक्षण के समर्थक भी हैं, साथ में उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को जमीन पर भी उतार दिया है और इस तरह से आरक्षण की नीति को काफी निष्प्रभावी भी कर दिया है उन्होंने साथ में। और दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वो पार्टियां आज भाजपा के मुकाबले अपेक्षाकृत पिछड़ों के कम वोट प्राप्त कर रही हैं। तो ये स्थिति है। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी वीपी सिंह ने जो किया था उससे भी 2 कदम आगे जाकर समाजवादी आंदोलन के उस नारे को दोहरा रहे हैं, जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
यानी अगर आप पिछड़ों के समर्थक हैं, तो आप पिछड़ों को उनकी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दीजिए, जिस तरीके से दलितों को मिलता है और जिस तरीके से आदिवासियों को मिलता है। वो ये मांग फेंक रहे हैं राजनीति के मैदान में, जिसके ऊपर कांग्रेस अतीत में कभी भी तैयार नहीं थी। कांग्रेस तो अतीत में 27% आरक्षण के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन आज के वक्त की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को तंग करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ा और द्विज एकता का बहुत जबरदस्त सफल समीकरण है अपने प्रभाव क्षेत्र में, उसको तितर-बितर करने के लिए राहुल गांधी ने ये मांग सामने रखी है। अब देखिए इस मांग का क्या असर होता है। अगर ये 90 का दशक होता, 90 के दशक के भी बाद अगर ये सन 2000 की शुरुआत होती, तब ये और उस वक्त कांग्रेस इस मांग को रखती, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता। हो सकता है कि कांग्रेस 60 के दशक में जो पिछड़ी जातियां कांग्रेस से दूर हो गई थी, उनमें से एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास आ जाता। लेकिन आज राजनीति काफी बदल चुकी है और आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ दिया है। और वो केवल आरक्षण का प्रलोभन देकर नहीं जोड़ा है, वो तो जोड़ा ही है। लेकिन उसकी जगह भाजपा ने अपनी पार्टी का और अपनी राजनीति का बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसीआइजेशन कर दिया है। ओबीसी समुदायों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि ओबीसी समुदायों को अगर सत्ता देगी, तो जो ऊंची जातियां हैं वो उसका विरोध नहीं करेंगी। यानी ऊंची जातियां भी उसी जगह वोट करेंगी, ओबीसी समुदाय भी उसी जगह वोट करेंगे और सत्ता मिलेगी, उस सत्ता से बंटवारा होगा जिसमें ओबीसी समुदाय को भी सत्ता का हिस्सा मिलेगा। ये पिछले 8-9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया है। इसमें बहुत सी 19-20 है। ओबीसी समुदाय से नाराज भी होते रहते हैं, भाजपा से दूर भी हटते रहते हैं, फिर आते भी रहते हैं दोबारा लौटकर। विधानसभा में दूर हट जाते हैं, लोकसभा में मिल जाते हैं, कभी लोकसभा में पूरी तरह, तो ये एक तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन लुब्बो-लुभाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वोटरों की एक बहुत बड़ी दावेदार है और एक सफल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी को ये जो राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ है, इस लाभ को गड़बड़ाने के लिए मेरे ख्याल से राहुल गांधी की रणनीतिकारों ने एक योजना बनाई है और राहुल गांधी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इसका क्या राजनीतिक असर होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा आधार है वो इससे गड़बड़ा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की मांग शुरू हो जाएगी? तो ये सब देखने वाली बात है।